एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पनीशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। नाम श्वेता। अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो आपके टीसीएस एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। आज है डे 29। अभी तक हमने 28 क्लासेस कर लिया है जो आपको करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए, सारे के सारे वीडियोज वहां पे अवेलेबल है। सो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। सो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, फिर भी करा रही हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हु इज सेड टू बिकम द सेकंड इंडियन बोर्न वुमेन टू फ्लाई टू स्पेस आफ्टर कल्पना चावला? ओके, सो आंसर आपका हो जाएगा सिरसा बांडला। सो ये फ्लाई हो चुकी है, ओके ना। सो यहाँ पे सिरसा बांडला ये आंध्र प्रदेश की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, इंडियन ओरिजिन है। ओके, पर इंडिया से फ्लाई नहीं कर रही है, मैक्सिको से कर रही है। ओके, इतनी सी चीज याद रख लीजिए। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप DFCCIL का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप चाहो तो टेस्ट बुक की यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप कर ही सकते हो, जहाँ पे आपको सेक्शनल वाइज एंड फुल लेंथ यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशंस एंड BD, मैकेनिकल, सारे के सारे जो है टेस्ट अवेलेबल है। सेक्शनल भी है और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारे फ्री क्विजेस भी अवेलेबल है जो आप लगा सकते हो एंड इसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप PAN10 का कोड यहाँ पे लगा रहे हो ना, तो आपको 10% का एडिशनली यहाँ पे आपको ऑफ मिलेगा। ओके, एंड ये जो आप खरीद रहे हो ना, सो पूरा 1 ईयर तक ये सब्सक्रिप्शन आपका रहने वाला है। ओके, एंड आपका कोई भी बच्चे के पास अगर कुछ और कोर्स हो ना, आप तो आप आपस में जो है एक्सचेंज कर सकते हो, तो आपको एडिशनली और भी ऑफ जो है मिल सकता है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So, which movie has added to the National Film Archive of India? सो कौन सी फिल्म है जो नेशनल फिल्म आर्चिव में जो है ऐड किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीके। सो पीके मूवी के बारे में आपको पता ही है, आपने देखा भी होगा। सो ये मूवी जो है 2014 में रिलीज हुआ था। ओके, सो अगर यहाँ पे डायरेक्टर की बात करते हैं तो हु इज द डायरेक्टर ऑफ पीके मूवी? तो यहाँ पे राजकुमार हिरानी जो है यहाँ पे डायरेक्टर है। सो यहाँ पे नेशनल फिल्म आर्chiव ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्टैब्लिशमेंट 1964 में हुआ था। सो यहाँ पे राजकुमार हिरानी जो है, ये फिल्म का जो है जो भी नेगेटिव्स है, इन्होंने जो है नेशनल फिल्म आर्chives ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, सो कौन है, उनका नाम क्या है? सो प्रकाश मगदम। ओके, इनको जो है दे दिया है। ओके, एंड यहाँ पे मुंबई में दिया है, वेनेसडे को दिया है। ओके, एंड यहाँ पे जो है इस मूवी का जो नेगेटिव्स है इसको प्रिजर्व किया जाएगा। ओके, इतनी सी बात याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। So, which countries are the major destination for India's fruits and vegetables? So, कौन सी कंट्री है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि ये सारे के सारे UAE, बांग्लादेश हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, यहाँ पे हमारे जो कंट्री के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। आपको पता है क्या, एवरी समर में ना, सो ऑरेंजेस, पता है ना ऑरेंजेस, सो बहुत ज्यादा आते थे हमारे कंट्री में। सो इस बार जब ऑरेंजेस बिल्कुल भी नहीं दिखे थे, यानी मैं वो ऑरेंजेस की बात नहीं कर रही हूँ जो हाइब्रिड है, देसी ऑरेंजेस के बारे में अगर बात करेंगे, तो मैंने उनसे पूछा है कि एवरी साल तो ऑरेंजेस आते हैं, तो इस साल क्यों नहीं आया? तो उन्होंने बोला था कि सारे के सारे ऑरेंजेस जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि उनको जो है ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। ओके, हमारे बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। सो यहाँ पे सबसे पहले देखो UAE के बारे में बात करते हैं, तो उसका कैपिटल क्या है? आबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ UAE। एंड साथ में यहाँ पे हु इज द प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UAE? मोहम्मद बिन रशीद जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो क्या है? धीराम जो है यहाँ का करेंसी चलती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात करेंगे ना, सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? ढाका इज द कैपिटल। एंड नेक्स्ट हम करेंसी की बात करते हैं तो ढाका इज द करेंसी। एंड नेक्स्ट हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर?
शेख हसीना जो है यहाँ का बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे नेदरलैंड्स की बात करते हैं। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेदरलैंड्स? सो एम्स्टरडम जो है यहाँ का कैपिटल है। अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो गिल्डर जो है यहाँ का करेंसी चलती है। एंड नेक्स्ट अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स की बात करेंगे तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर? मार्क रूटे। ओके, याद रखो। सो ये है, सो ये सारे के सारे कंट्रीज यूएई, बांग्लादेश एंड नेदरलैंड्स को हमारे इंडिया के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सो नेक्स्ट देखना यहाँ पे हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेगनेंसी बाइबल? सो यहाँ पे किसके द्वारा जो है ये बुक जो है लिखा गया है, द प्रेगनेंसी बाइबल? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करीना कपूर खान। ओके, सो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो इस पिक्चर का। सो इस बुक में इन्होंने क्या लिखा है, तो जिंदगी कैसी रहती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, थोड़े अच्छे दिन होते हैं, थोड़े बुरे दिन होते हैं। सो उसके बारे में जो है इन्होंने जो है पूरी तरह से इस बुक में जो है लिखा था। इमोशनली एंड फिजिकली क्या क्या स्ट्रगल हुआ था इनके साथ, ये सब कुछ इन्होंने ये बुक में जो है डाला था। सो थोड़ा ऐसा भी न्यूज़ आया था क्योंकि यहाँ पे बाइबल बोल के मेंशन किया तो थोड़े क्रिश्चियंस ने इस बुक के ऊपर केस डाला, ऐसा सुनाई में आया था। पर यहाँ पे पुलिस कह रहे थे कि कुछ एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ था। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। So on which date the World Population Day is being celebrated? So कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है अभी? टू रेज अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज। यानी यहाँ पे ये और एक चीज़ भी एजुकेट कर रही है कि इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग मैरिड लेट। सो यहाँ पे जब एक लड़की की शादी लेट होती है ना तो उसका रिप्रोडक्शन जो है रेट जो है थोड़ा कम हो जाता है। सो इसलिए जो है ये एम करती है कि शादियाँ थोड़ी लेट हो जाए और पीपल में थोड़ा अवेयरनेस आ जाए। ओके, बच्चे कम करने की। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर इनके यहाँ पे आप इस फोटो में देख रहे हो, इनके 2 बच्चे होते तो कितने आराम से जाते थे। अभी कितने बच्चे हो गए? 1 2 3 4 5। सो बहुत डिफिकल्ट होता है नॉट ओनली स्कूटर में जाना, उनका एजुकेशन देना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी थोड़ा डिक्रीज होता है। सो इसलिए जो है इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। So the GI certified Fazal mango shipped to Bairam from which Indian state? So कौन सी स्टेट से जो है ये फाजल मैंगो जो है शिप किया गया है बैरान को? तो आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल विल बी योर राइट आंसर। सो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? तो ये मालदा डिस्ट्रिक्ट से जो है एक्सपोर्ट किया गया है वेस्ट बंगाल में। सो अगर हम बहराम की बात करते हैं तो व्हाट इज द कैपिटल? मनामा इज द कैपिटल ऑफ बहराम। ओके, बहराम। एंड अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे दिनार चलती है। एंड किंग की बात करते हैं, यहाँ पे किंग होते हैं। सो हु इज द किंग? हमद बिन ईसा अल खलीफा। थोड़ा बड़ा नाम है इनका, कोई बात नहीं, याद रख लो, खलीफा बोल के याद रख लो। ओके, एंड यहाँ पे जो मैंगोज आप देख रहे हो ना, ये जीआई सर्टिफाइड है वेस्ट बंगाल के। ओके, पर यहाँ पे जो मैंगोज देख रहे हो ना, ये बेसिकली स्वीट नहीं होते हैं क्योंकि ये केमिकल डाल के जो है राइप किया गया है। देखने में ही पता चल रहा है। ओके, सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं पर ऐसा नहीं होता है। जो ग्रीन मैंगो आप लेके घर पे राइप करते हो ना, वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। यू नो, मैंगो इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है, सच बताऊं तो। सो देखना, चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? सो ममता बनर्जी इज द राइट नाउ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। गवर्नर की बात करते हैं तो जगदीप धानकर है। एंड अगर हम लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 42 सीट्स, राज्यसभा में 16 सीट्स। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So name the Indian states which enter in India's railway map as the first passenger train reaches the state.
कौन सी स्टेट है जो इंडिया के रेलवे मैप में जो है इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहली पैसेंजर ट्रेन जो है यहाँ पे आया है, तो वो आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। कौन सी ट्रेन है जो यहाँ पे गया हुआ है, तो वो राजधानी एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है तो ये कहाँ से गया है। सिलचर कहाँ पे, असम में है। सिलचर रेलवे स्टेशन से लेके यहाँ पे मणिपुर के कौन सा रेलवे स्टेशन तक, वांगाई चुम्पो। ओके, ये रेलवे स्टेशन तक जो है ये ट्रायल था बस। ओके, कुछ पैसेंजर्स को लेके नहीं जा रहा था, बस एक ट्रायल था। ओके, अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन है, बैरन सिंह है। नेक्स्ट गवर्नर की बात करते हैं, नजमा हेपतुल्ला है। एंड यहाँ पे अगर लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स ऑफ मणिपुर की बात करते हैं तो लोकसभा में 2 सीट्स, राज्यसभा में है 1 सीट। ओके, एंड अगर यहाँ पे असम की भी बात कर लेंगे, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, हिमांता बिस्वा इज द राइट नाउ चीफ मिनिस्टर। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो जगदीश मुखी जो है यहाँ का गवर्नर है। अगर इसी का असम का भी लोकसभा और राज्यसभा सीट्स के बारे में बात करेंगे तो लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian minister participated in the 21st session of the Indian-Italy Joint Commission for Economic Cooperation? कौन सा इंडियन मिनिस्टर ने जो है पार्टिसिपेट किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। ये 9 जुलाई को जो है हुआ था ये सेशन। ओके, ये जो है वर्चुअली हुआ है, क्योंकि सारे के सारे जो सेशंस हो या कॉन्फ्रेंस हो, सारे के सारे वर्चुअली हो रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से। ओके, एंड यहाँ पे पीयूष गोयल की बात करते हैं तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है, इनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है इनके पास। एंड ये किसके साथ हुआ है, इटली के मिस्टर ल्यूगी दी मायो। ओके, ये जो है इटली के प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर है। ओके, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये, एक्चुअली इधर देखना ध्यान से। ये फॉरेन मिनिस्टर है और साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इटली के मिनिस्टर है। ओके, ये 2 मिनिस्टर है। ओके, ये दोनों के द्वारा जो है को चेयर किया गया है इस सेशन को, याद रख लीजिए, थोड़ा गंदा हो गया। मिस्टर ल्यू डी मायो जो है यहाँ पे इटली के फॉरेन मिनिस्टर है, साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इटली के मिनिस्टर है, याद रख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी। हु हैज अटेंडेड द 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग? ऑब्वियसली कौन जाएगा यहाँ पे, निर्मला सीतारामन ने जो है यहाँ पे अटेंड किया है, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी कंट्री की। तो यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है इस मीटिंग में, तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिस्क, जो आने वाली जो इकोनॉमिक रिस्क है कोविड की वजह से, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। एंड यहाँ पे देखना, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है, ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किया गया है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके, क्या क्या इन्वेस्टमेंट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, रेलवेज में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विथ रेफरेंस टू कोविड व्हाट इज द स्वैप सेक दैट वाज मेकिंग न्यूज? स्वैप सेक जो है एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, तो ये एक कोविड-19 टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, नेक्स्ट देखना, who held the bilateral talks with the foreign minister of Georgia? कौन है जिन्होंने जो है bilateral talk जो है हेल्ड किया है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया से? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर ने यहाँ पे किया है। तो अगर यहाँ पे जॉर्जिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात करते हैं तो डेविड
सो डेविड जो है यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है, साथ ही साथ ये जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर है। ओके, एंड यहाँ पे कैपिटल की बात करेंगे तिबिलिसी, यहाँ का कैपिटल है। अगर करेंसी की बात करते हैं तो लैरी इज द करेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी। ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड साइंस हाउ मच डील विद इंडियन एयरफोर्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ आकाश। जैसे कि आपको पता है डीआरडीओ ने जो है दिया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट। इनको जो है कितने पैसे जो है दिया है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 499 करोड़ जो है दिया गया है आकाश को मैन्युफैक्चर करने के लिए। द लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। हु ऑर्गेनाइज द नेशनल हैकाथॉन कॉल्ड समवे 2021 सेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर भारत। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास एंड सोनी इंडिया ने जो है जॉइंटली जो है इसको किया है। ओके, हैकाथॉन ये होती है जब बहुत सारे पीपल जो है ज्वाइन होके कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम जो है उससे रिलेटेड कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं हैकाथॉन। ओके, इसका मेन एम ये है कि सिटीजन्स जो है ना इंस्पायर करने हैं सिटीजन्स को क्या यूज करने के लिए, यहाँ पे जो सेंसर बोर्ड होती है ना उसको यूज करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। अगर यहाँ पे सोनी की बात करते हैं जिसके बारे में आप सारे लोगों को पता है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन इट इज एस्टैब्लिश्ड 7th of May 1946 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अगर हम हेडक्वार्टर्स ऑफ सोनी की बात करते हैं, ओके, मिनाटा जापान में है। ओके, हेडक्वार्टर्स याद रख लो, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। ओके, सोनी से बारे में याद रखना, ईयर याद रख लो, हेडक्वार्टर्स याद रख लो। अब डीआरसीसीआईएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ओके, चलो इतना ही आज का सेशन, होप आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक जरूर कर देना, आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर दो आपके दोस्तों के साथ, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में कल इसी टाइम पे। बाय बाय एवरीवन।